हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बादल और आप सबको फिर से स्वागत करता हूं इस डेविल टेक टिप्स चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। पहले हम इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर चुके हैं, बट प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम थोड़ा कम डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का हार्डवेयर का एक पार्ट है। मैं पहले भी बता चुका था, हमारा सीपीयू है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या होता है, डाटा प्रोसेस होता है। हम जो भी डाटा इनपुट देते हैं वो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। तो उस प्रोसेसिंग करने के लिए उसे 3 तरह का चीज़ से गुजरना पड़ता है। ठीक है, देखो जैसे इस इमेज में इनपुट डिवाइस यहाँ पे हो गया। इनपुट डिवाइस हम डाटा इनपुट किए, फिर वो क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट के अंदर वो डाटा प्रोसेस हुआ, फिर जाके क्या हुआ, वो आउटपुट हुआ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। जैसे कि हमको पता है प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू को हम कहते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू में 3 तरह का काम होता है। एक होता है मेमोरी यूनिट का काम, दूसरा होता है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम एंड तीसरा होता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट का काम। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट को हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। अगर हमारा घर में कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे फ्रीज में डाल देते हैं। तो फ्रीज हो गया हमारा एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस। वैसे हम जब हमारा कुकिंग ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, खाना को गर्म रखने के लिए हॉट कैरेज में कुछ समय के लिए रखते हैं। तो हॉट कैरेज भी हो गया एक स्टोरेज डिवाइस। तो ये फ्रीज कौन सी टाइप का स्टोरेज डिवाइस एंड जो हमारा हॉट कैरेज है वो कौन सी टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, आज हम वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, हम जब मार्केट जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए तो हम क्या कहते हैं दुकानदार से कि भैया हमें 4GB रैम वाला 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला एक फ़ोन दिखाओ। वैसे 6GB रैम वाला एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला फ़ोन दिखाओ। तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 टाइप के बात की, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ये रैम एंड इंटरनल स्टोरेज क्या होता है, मोबाइल का स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे कि हमारे घर में फ्रीज एंड हॉट कैरेज 2 टाइप के डिवाइस है और उसे हम अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फ्रीज को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को 2 दिन के लिए रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रीज को। बट हॉट कैरेज में हम क्या करते हैं, कुछ ही समय के लिए, मतलब अभी हमारा कुकिंग खत्म हुआ और 2-3 घंटे के बाद अगर हमें खाना है और गरम गरम खाना है तो हम क्या करते हैं, हॉट कैरेज में डाल देते हैं। बट फ्रीज में डाल के हम क्या करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। वैसे हमारा मेमोरी यूनिट भी 2 टाइप का है, एक हो गया रोम और एक हो गया रैम। जैसे कि हम मोबाइल में बोलते हैं कि 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज, तो वहाँ पे 64GB हो गया हमारा रोम। तो हमारा मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट को हम क्या किए हैं, 2 भाग में कैटेगराइज किए हैं। तो पहला वाला है हमारा रैम, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो हमारा कंप्यूटर का रैम होता है वो दिखने के लिए कुछ ऐसे टाइप का है। और एक पार्ट है हमारा रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि हॉट के कम टाइम के लिए है एंड छोटा होता है, बट हमारा जो रेफ्रिजरेटर फ्रीज होता है वो बड़ा होता है और बहुत टाइम के लिए होता है। वैसे रैम क्या होता है, हमेशा कम स्टोरेज के साथ आता है और हमारा जो रोम होता है वो ज़्यादा स्टोरेज के साथ आता है। रैम का काम होता है, अभी रिसेंटली कुछ काम कर रहे हो तो वो होगा रैम में, बट अगर आप हमेशा के लिए कुछ चीज़ को सेव करके रखना चाहते हो तो वो सेव होकर जाके रोम में। ठीक है, रैम एंड रोम के बारे में हम बहुत सारे डिफरेंसेस देखेंगे, बट अभी के लिए ये जान लो कि रैम हमेशा कम स्टोरेज के साथ आता है एंड रोम हमेशा ज़्यादा स्टोरेज के साथ आता है। तो अभी हम रैम एंड रोम के अंदर थोड़ा डिफरेंसेस देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, रैम इज हैविंग ए वेरी शॉर्ट मेमोरी बट रोम इज हैविंग वेरी लार्ज मेमोरी। जैसे कि हम मोबाइल खरीदने वक्त बोलते हैं कि 4GB का रैम बट 64GB का इंटरनल स्टोरेज। जो मोबाइल के लिए इंटरनल स्टोरेज होता है वो कंप्यूटर के लिए रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। वैसे रैम दोनों के लिए सेम ही होता है। तो रैम क्या होता है, बहुत ही कम मेमोरी के साथ आता है, जैसे कि 4GB 6GB
2 GB से लेके 16 GB तक रैम आता है, बट रोम आता है मिनिमम 100 GB। कंप्यूटर के लिए मिनिमम 100 GB से लेके 500 GB, 1000 GB, 10,000 GB तक वो आता है, बट रैम हमेशा 1 GB 2 GB से लेके 16 GB तक ही आता है। बट रैम हमेशा कम स्टोरेज के साथ आता है बट हाई कॉस्ट, बट रोम होता है लो कॉस्ट। वो ज़्यादा स्टोरेज के साथ आता है बट लो कॉस्ट, बट रैम कम स्टोरेज के साथ आता है ज़्यादा कॉस्ट, ठीक है। तो उसका दूसरा पॉइंट है हमारा दिस इज ए वेरी टेम्पररी स्टोरेज। मैं पहले भी बोला था रैम एक हॉट केस की तरह है, कम समय के लिए काम होता है, बट रोम हमेशा लार्ज टाइम के लिए होता है, इसीलिए दिस इज द परमानेंट स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल रैम हमारा कहाँ यूज होता है, देखो अगर आप मोबाइल में कुछ टाइप कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कुछ टाइप कर रहे हो और हम सडनली आपको कुछ काम याद आ गया, तो आप क्या करते हो, मोबाइल को लॉक करके चले जाते हो। फिर जब दोबारा वापस आके फ़ोन को अनलॉक करते हो, तभी भी वो आप जो टाइप किए थे वो आपके मोबाइल में अभी भी दिखा रहा होता है, वो होता है रैम के अंदर सेव हो जाता है। जब तक उस एप्लीकेशन को बंद नहीं करते या उस मोबाइल को बंद नहीं करते तब तक रैम काम करेगा। अगर एक बार हम उस व्हाट्सएप को क्लोज कर दिए या मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए तो हम जो भी टाइप किए होंगे वो सब डिलीट हो जाएगा। तो रैम हमेशा क्या करता है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज होता है, बट रोम क्या करता है, एप्लीकेशन यूज होने के बाद उसका रिजल्ट को सेव करता है। अगर हम फोटो एडिट करेंगे, फोटो एडिट के टाइम जो फोटो एडिट होता है वो होता है रैम के ऊपर, बट जब एडिट करके हम सेव करते हैं वो आके रोम में सेव हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस इज ए वोलेटाइल मेमोरी या रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम क्या होता है, जल्दी मतलब वो कम टाइम के लिए याद रख पाता है, तो रैम जब भूल गया उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। बट रोम में जो सेव हो के वो कभी नहीं भूलता, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे या इरेज नहीं करेंगे या एडिट नहीं करेंगे तब तक हम रोम में जो भी सेव करके रखें वो सेव होके रहेगा। तो रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वो कभी भी नहीं भूलता, ठीक है। फिर 4 नंबर पॉइंट है दिस मेमोरी इज यूज फॉर प्रोसेसिंग द डाटा। हम जो भी काम करते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए रैम यूज होता है। मैं पहले भी बताया था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम कराना होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा बट कहाँ पे करेगा, रैम के ऊपर करेगा। बट रोम पे क्या होता है, हम उस काम का जो रिजल्ट निकलता है वो जाके हम अगर सेव करेंगे तो वो रोम में सेव होगा, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। रोम में ना हम अगर डालेंगे तभी जाके सेव होगा, अगर एडिट करेंगे तभी एडिट होगा, बट वो खुद से कुछ भी नहीं करेगा। बट रैम क्या करेगा, जब भी हम कुछ काम कर लिए और वहाँ से छोड़ के चले गए, कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली भूल जाएगा, ऑटोमेटिकली उसे इरेज कर लेगा। तो रैम हमेशा कम टाइम के लिए होता है, रैम प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, बट रोम हमारा डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब तक हम कंप्यूटर में कोई भी एडिट नहीं करते, उसे डिलीट नहीं करते, इरेज नहीं करते, तब तक हमारा डाटा वहाँ से हिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो रैम का काम एंड रोम का काम आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। फिर आता है हमारा इट इज़ द फैक्टर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ आवर कंप्यूटर एंड मोबाइल। कंप्यूटर और मोबाइल में ज़्यादा स्पीड में काम करने के लिए हमारा रैम का ज़रूरत होता है। जैसे कि अगर आपके पास 2 GB रैम है तो उस कंप्यूटर या मोबाइल जितने स्पीड काम करेगा 4 GB वाला ऑब्वियसली उससे ज़्यादा करेगा। इट इज़ द फैक्टर टू स्टोरेज आवर डाटा फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमारा लॉन्ग टाइम पर्पज़ के लिए हम रोम को यूज़ करते हैं। वैसे हमारा लास्ट पॉइंट है दिस मेमोरी कैन एक्सेस डाटा वेरी फास्ट। हम जब भी अभी क्या करें, हम गेम खेल रहे, कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो या मोबाइल में हो, गेम खेल रहे, अगर हमारे पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप, तो हम डायरेक्टली व्हाट्सएप को जाके काम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, सडनली स्विच करता है, एप्लीकेशन को स्विच करता है, क्योंकि रैम में ही सारे एप्लीकेशन रन होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सडनली एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को जाके अपना काम करता है। बट रोम का काम करने का तरीका थोड़ा स्लो होता है। अगर हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, बट रैम बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा रैम एंड रोम के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल्स, अभी हम रैम एंड रोम का थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले तो रैम के एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमारा है कैश मेमोरी। आप हमेशा याद रखना, मोबाइल में कभी भी देखना कि
आपका मोबाइल जब भी स्लो होगा तो आपकी सेटिंग में एक स्टोरेज का ऑप्शन होगा, और स्टोरेज का ऑप्शन के अंदर कैच मेमोरी एक होगा। जब आप कैच मेमोरी को क्लियर कर लोगे तो आपका मोबाइल थोड़ा स्पीड चलेगा, क्योंकि रैम क्या करता है, सब सारे एप्लीकेशंस को यूज़ करता है, ठीक है। और जो भी एप्लीकेशंस को यूज़ करता है उसका थोड़ा थोड़ा डाटा अपने पास रखता है। जैसे कि अभी मैं व्हाट्सएप में थोड़ा चैटिंग कर लिया, चैटिंग करके उसे मतलब एक मैसेज को टाइप कर लिया और उसे सेंड नहीं किया, तो वो क्या हुआ, रैम में सेव हो गया। फिर मैं वहाँ पे थोड़ा पबजी खेल लिया, फिर अलग जगह में थोड़ा ट्विटर में ट्वीट कर लिया, यूट्यूब में वीडियो देख लिया। तो एक साथ बहुत सारा जब मैं करता हूँ तो वो क्या करता है, सारे एप्लीकेशन का थोड़ा थोड़ा डाटा अपने पास रखता है। जो डाटा वो अपने पास रखता है उसे हम कहेंगे कैच मेमोरी। अगर कैच मेमोरी को हम क्लियर कर लेंगे तो हमारा मोबाइल का काम करने का स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक हमारा आता है रजिस्टर मेमोरी, वो भी हमारा कैच मेमोरी का टाइप ही एक मेमोरी है, ठीक है। फिर रोम का एग्जांपल हम देखते हैं। रोम मतलब मैं क्या बोला था, ज़्यादा टाइम के लिए हम सेव करके रखते हैं। तो पहले आता है हमारा पेन ड्राइव। आपको तो पता है पेन ड्राइव में हम जब तक फोटोज़ वीडियोज़ रखते हैं वो डिलीट नहीं होता। अगर करप्ट हो गया तो वो अलग बात है, बट जब तक हम डिलीट नहीं करते, एडिट नहीं करते, तब तक पेन ड्राइव में हमेशा के लिए वो चीज़ें सेव होके रहता है। फिर आता है हमारा मेमोरी कार्ड, जैसे कि कैमरा का मेमोरी कार्ड हो गया, मोबाइल का मेमोरी कार्ड हो गया, लैपटॉप के लिए मेमोरी कार्ड हो गया, बहुत सारे मूवी जो शूट होता है उसके लिए मेमोरी कार्ड हो गया। तो ये सब मेमोरी कार्ड भी एक टाइप का रोम होता है, क्योंकि रोम में डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता जब तक हम खुद डिलीट नहीं करते। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जो हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं बल्कि कंप्यूटर के बाहर यूज होता है। अगर हम कुछ बहुत बड़े डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक लेना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा CD एंड DVD, जो अभी उसका काम बहुत ही कम हो चुका है, बट CD एंड DVD में हम क्या करते हैं, वीडियोस एंड फोटोज को हम रख के एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं। फिर आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अभी यूज ही नहीं होता, बहुत ही पुराना ज़माने का वो चीज़ है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क भी CD एंड DVD टाइप का ही है, बट उसमें बहुत ही कम MB का स्टोरेज होता है। मतलब जैसे पेन ड्राइव 4GB 6GB 8GB का आता है, बट फ्लॉपी डिस्क कुछ ही MB का होता है। CD एंड DVD प्लेयर हमारा 4GB का होता है, बट जो फ्लॉपी डिस्क है बहुत ही कम MB का, 100 MB का, मतलब एक छोटा सा भी वीडियो डाल दोगे तो फुल हो जाएगा। तो फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि रोम होता है। तो ये हो गया हमारा रैम एंड रोम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंसेस एंड एग्जांपल्स भी आप देख लिए। तो हमेशा याद रखना, रैम इज़ द वोलाटाइल मेमोरी एंड रोम इज़ द नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रैम जल्दी भूल जाता है बट रोम कभी नहीं भूलता। रैम इज़ फॉर द टेम्पररी स्टोरेज, रोम इज़ फॉर द परमानेंट स्टोरेज। रैम क्या होता है, हॉट कैरिज की तरह काम करता है, बट रोम क्या करता है, फ्रीज की तरह काम करता है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट के बारे में इतना नॉलेज आई थिंक काफ़ी है, बट और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा। स्टोरेज यूनिट से हम कैसे, या मेमोरी यूनिट से हम कैसे कंट्रोल यूनिट और ALU तक जाएंगे, वो कैसे काम करते हैं, तीनों का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ साथ अपना बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास चले जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, चलता हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, जय हिंद।